फल्ला है ना, बावली हो गई हो क्या? ये देखिए गाइस, खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन बन रहा है। गाइस हम लोग कूलर में बर्फ डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हम लोग भी ठीक हैं। सो गाइस ये है मॉर्निंग टाइम। हम लोग उठे थे पहले 4:45 बजे, मैं और मम्मा। हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अब टाइम है 5:15 बजे का और मम्मा तो रूम में चली गई हैं सोने के लिए और मैं अब स्टडी करने के लिए बैठी हूँ बड़े वाले रूम में। और तोतों को मम्मा ने दाना पानी डाल दिया है और कबूतरों को भी। लियो साहिब ने भी अपना जो है नाश्ता कर लिया। खाना तो नहीं, ये नाश्ते का वक्त है। और लियो साहिब अब कमरे में ही जाएंगे, मेरे पास ही बैठे रहेंगे। और मैं इस रूम में पढ़ने वाली हूँ और ये जो रूम है प्रॉपर सेट होने वाला है। लेकिन मैं अब पढ़ूँगी, ठहर कर जब किया उठेगी तो फिर वो ये रूम सेट करेगी। क्योंकि रात में भी मैंने नहीं स्टडी की थी। रात को मेरे सर में पेन हो रहा था तो फिर मैंने स्टडी नहीं की। मैंने मम्मा ने मुझे कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सुबह पढ़ लेना। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सुबह ही उठ के पढ़ लूँगी। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सोऊंगी नहीं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ती रहूँगी ना। हाँ, अगर मेरा काम हो गया तो उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी 11-12 बजे या 1 बजे। क्योंकि 4 बजे तो अकेडमी जाना होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद उठ के पढ़ लेती हूँ। ये टाइम जो मॉर्निंग का टाइम होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है स्टडी के लिए। इस वक्त बिल्कुल खामोशी होती है। और डियो अगर घर में कोई जाग रहा हो ना तो ये रूम में नहीं जाता। ये देखिए हमारे कपड़े भी तय होने वाले हैं। बस ये रूम सेट होने वाला है। मैंने बस थोड़ा थोड़ा सेट किया है कि मैं अपनी स्टडी कर सकूं और बस अपनी स्टडी करने वाली हूँ। वैसे तो लिया जो है ना वो एसी वाले रूम में चला जाता है। ये देखिए हमने वहाँ एसी लगा हुआ है, कूलर नहीं लगा हुआ। तो वैसे तो लियो जो है ना मम्मा नमाज़ पढ़ लेना तो वो रूम में चली जाती है ना मम्मा, तो ये मम्मा के पास ही चला जाता है रूम में, फिर सो जाता है। लेकिन अगर घर में कोई जाग रहा हो ना तो फिर ये सोता नहीं है। अब जैसे आज मैं जाग रही हूँ तो आज ये मेरे पास ही बैठा रहेगा। लियो को ना कोई मक्खी नज़र आ गई है इसलिए फट से गया है और सब सो रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने जो नेट वाला डोर है उसका जो मैंने उसको भी कुंडी लगाई है बहुत आहिस्ता से कि सब सो रहे हैं, मैं डिस्टर्ब तो ना करूँ ना। मैं जाग रही हूँ, अब सबको तो नहीं मैंने जगाना। और बस मैं अब निकालती हूँ अपने बैग से अपना सामान। सब काम करने वाला गाइस मेरा। यो ये साहिब देख रहे हैं गाइस बाहर परिंदों को।
गाइस अब मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी। सो अब मैं मिलूँगी आपसे। सुबह तो हो गई है, लेकिन जब सब उठ जाएंगे तब, जब मैं मम्मा भी मेरी जाग जाएंगी, सो कर उठ जाएंगी, तो मम्मा के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो अब जब मम्मा जागेंगी, सब जागेंगे, तो मैं आपसे फिर मिलूँगी। तभी मैं खुद भी नाश्ता करूँगी और मम्मा को भी करवाऊँगी। अभी आदत नहीं है ना इतनी सुबह नाश्ता करने की, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही। मैं ऐसे ही पढ़ूँगी, कोई भूख भी नहीं लगी इसलिए। और लियो साहिब मेरे पास ही बैठे रहेंगे। इसने तो नाश्ता कर लिया तो पुरसुकून है। अब वो बाहर मम्मा ने डाला है ना उनके लिए खाना, तो सुबह फजर में बहुत आते हैं ना, और फजर के बाद परिंदे, खासकर कबूतर, तो ये उन्हें देखे जा रहा है। अब इस तरफ बैठ कर देख रहा है। इसे और कोई सीट नहीं मिली थी गाइस। अब इसने फिर मेरे पास आ जाना। बस ऐसे रहे तो ठीक है, बस तंग ना करे मुझे, वरना मैं इसे रूम में छोड़ूंगी। बेचारा बैठ गया आराम से, इसने मुझे क्या तंग करना है। ये देखिए गाइस, ये मैं आपको बता दूं, सच ये जब नया नया हम लेकर आए थे ना इसको, जब छोटा सा था, तब ये यहीं पे बैठता था। यहीं पे बैठता, और मैंने आपको बताया हम सब भाई बहन जो है ना एक ही रूम में सोते हैं। तो ये सर्दियों में ना, ये रूम हमारा विंटर्स का रूम है। हम सर्दियों में इस रूम में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर ना इस तरफ भाई को हम मैट्रेस डाल के देते हैं, भाई इस तरफ सोते हैं, और हम जो हैं हम लोग ऊपर सोते हैं, भाई अपने मैट्रेस पे सोते हैं। और ये यहाँ से बैठ के ना इसी तरह, जिस तरह भी बैठा हुआ है, नीचे भाई को देखता है जब वो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये बचपन में भी ऐसे ही बैठता था इस जगह पर, जैसे अभी बैठा हुआ है। इसको लगता है अपना बचपन याद आ गया है। अब ये मुझे भी देखेगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, और बाहर परिंदों को भी देखेगा। चलिए गाइस, अब मैं पढ़ती हूँ, और अब मैं आपसे नाश्ते पर मिलती हूँ। सो गाइस, ये देखिए कितनी सारी धूप आ गई है। और ये लिया साहिब बैठे हुए हैं, बाहर कबूतर देख रहे हैं। ये लाइट ऑफ कर देती हूँ ऊपर से। गाइस, यहाँ से ना अंदर बहुत धूप आ रही है, तो मैं कर्टन आगे कर देती हूँ। सो गाइस, सब जागे हैं, सिर्फ मीरब सो रही है, और गाजन सो रहा है, और विशाल भी। बकाया हम सब जागते हैं। और मैं यहाँ पर जो है चिया सीड वाटर बना रही हूँ। वैसे तो जो चिया सीड है उसको रात में भिगो कर रखते हैं, ताकि सुबह तक अच्छे से बन जाए, लेकिन अगर रात में भूल जाएं तो हम सुबह भी इसको 15 मिनट के लिए भिगो सकते हैं, और 15 मिनट के बाद फिर हम इसको पी सकते हैं। और ये टाइम है 10 बजे का, और मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, जो बकाया मेरा काम रह गया वो बाद में कर लूँगी। फिर मैं भी जो है भर रूम की जो है डस्टिंग कर रही हैं। मैं यहाँ पर पानी बना रही हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी मम्मा के लिए और अपने लिए। और नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मेरा काम रह गया है, फिर से पढ़ूँगी, और उसके बाद अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगी, नहीं तो फिर जागते रहेंगे। फिर शाम में ये है कि रात में जल्दी सो जाऊँगी मैं। दिन में इतनी गर्मी होती है, नींद नहीं आती ना, इस वजह से दिन में देखते हैं सो पाती हूँ या नहीं। सो गाइस, इसको मैंने कुछ टाइम के लिए भिगा रहने दिया है, और आज मैं बनाने वाली हूँ मम्मा के लिए मकई की रोटी। गाइस, ये देखिए लियो की शक्ल,
देखिए मुँह पे 12 बजे हुए हैं और ऐसी सोई शक्ल बना हुआ है क्योंकि ये सुबह फजर टाइम का जाग रहा है मेरे साथ और ये उसके बाद इतना सोया नहीं थे इस वजह से। सो गाइस, मैं जब भी मकई की रोटी बनाती हूँ तो मैं 1 कप ही मकई का आटा लेती हूँ क्योंकि यही मैंने अपना हिसाब रखा हुआ है कि अगर एक रोटी बनानी है मकई के आटे की तो 1 कप मकई का आटा, अगर एक रोटी बनानी है तो। पहले मैं मम्मा की बनाऊंगी, बाद में फिर अपनी बनाऊंगी क्योंकि फिर इस तरह एक प्रॉपर सिस्टम होता है ना। अगर मैं दोनों कप मिलाकर बनाऊंगी तो वो हिसाब नहीं होगा फिर वैसा, इस वजह से। और थोड़ा सा गाइस इसमें नमक जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। और गाइस इसको थोड़े से पानी के साथ गूंदना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर, दूध के साथ नहीं, पानी के साथ। और पानी नॉर्मल ही, ना बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म, नॉर्मल ही बस। अब मैं इस आटे को अच्छे से गूंद लूँ। कैंची दो। ये देखिए गाइस, इस तरह से इसको उठाना है और फिर तवे पर पटक देना है। इस तरह और लो फ्लेम पे। गाइस मैंने मकई की रोटी बना ली है अम्मा के लिए, और ये तवे पे मैंने अपनी रखी हुई है बनने के लिए, और मैं यहाँ पर अम्मा के लिए चाय डाल रही हूँ। और ये देखिए मम्मा का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और ये जो मकई की रोटी होती है, इसको आप कितना ही घी लगा लें या ऑयल लगा लें, ये ड्राई ही रहती है। अब इस पर मैंने लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि सालन के साथ में खाई जाएगी। आप कितना मर्जी इसमें ऑयल डालें, वो जब आप खाओगे तो मुंह में ऑयल लगेगा, लेकिन ये रहेगी ड्राई ही, इसलिए। लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। अब मैं मम्मा को ये देने जा रही हूँ, साथ में ब्राउन शुगर है। हम लोग शुगर नहीं खाते, हम ब्राउन शुगर खाते हैं, इसलिए बस मैं मम्मा को ब्रेकफास्ट देती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लिया है, और अब मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। पैर तो लग गई। गाइस हम लोग कूलर में बर्फ़ डाल रहे हैं। नहीं, बनी बर्फ़ और करना वाजिन, क्या मसला हो रहा है?
ये देखिए गाइस, खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये कॉम्बो जो है ये मीरब ने इजाद किया हुआ है और इसको ये बहुत ही पसंद है। देखिए ना, खट्टा हो गया पियर, सॉरी पियर कह रही हूँ, पीच, और जो है मीठा वो हो गया मैंगो। अब इसने इसमें डालना है चाट मसाला और खट्टा मीठा हो जाए और फिर इसने खाना है। बहुत खट्टी मीठी चीज़ें खाती है इसमें इतना और ये जो डिश है ना ये फेवरेट है इसकी, दिन रात ही खाती है। नहीं, एक टाइम खाती है। ऐसे घूर रही है मुझे, खा जाएगी आंखों से, लेकिन ये बड़ा मज़े का होता है। मैं भी इससे ही बनवा कर खाती हूँ अक्सर। गाइस, हमारे टेरेस की सफाई हो चुकी है और अब हमारा टेरेस बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। इनके नीचे जो ट्रे होती है वो आज मामा ने धुलवाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो गया था उसमें, तो वो स्मेल आ रही थी उसकी। तो मामा ने इसको धुलवाने के लिए वॉशरूम में रखा हुआ है, वो धुल जाएगी फिर इसके यहाँ पे ट्रे लगा देंगे। कोमल भी यहाँ पढ़ रही हैं और इस कमरे की भी हमारी सफाई हो चुकी है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं सुबह से जाग रही हूँ, अभी मैं सोई नहीं, मुझे नींद भी नहीं आई और पढ़ रही थी मैं 10 बजे तक, फिर पढ़ती रही। उसके बाद 10 बजे जब मम्मा जाती तो फिर मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए पहले मैंने फेस वॉश किया। फिर मैं जब से सुबह से उठी थी सिर्फ वज़ू किया हुआ था, प्रॉपर फेस वॉश और माउथ ब्रश नहीं किया हुआ था। तो मैंने पहले हाथ मुँह धोया, उसके बाद फिर मैंने बाल बनाए अपने। तो करते करते 20 मिनट हो गए। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए नाश्ता बनाया। मकई की रोटी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, जिसकी वजह से नाश्ता करते करते 12 बजे और चाय भी बनाई थी। इस वजह से 12 बज गए और अब टाइम हो गया है 1 बज गए। उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठी थी और फिर से काम थोड़ा सा रह गया था इस वजह से। अभी मैं इंग्लिश में काम कर रही हूँ, मेरा फिजिक्स का रह गया है। तो बस बस अच्छी अच्छी स्टडी होनी चाहिए हम सबकी, तो मैं स्टडी कर रही हूँ। ये अब चीज़ें किस में सामने ये चीज़ें सुबह हमने संभाली थी लेकिन बार बार चीज़ें बिखेर देते हैं ये, तो अभी मैं चीज़ें संभाल लेती हूँ। आ रही हूँ। तो मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग, तो मैंने गार्जन से मंगवाई है चीज़। नीरव फला कोई चुड़ैल आ गई जैसे यहाँ पे। तो और क्या, क्या अचानक सामने आ गई तो बंदा डरेगा ही ना। बावली हो गई हो क्या? गाइस, ये देखिए मैं भूतनी बनी हुई हूँ। ऑफ कोर्स आप सबको मुझे लगता है कि बहुत हंसी आई होगी। वो एक्चुअली पता है बात क्या थी, सुबह की पड़ी थी ना इस रूम में। मैंने बताया ये जो रूम है ना ये तंदूर है हमारा। इस मुंह से बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। शर्म नहीं, हंसी आ रही है। शर्म किस बात की भला? तो मैंने सोचा मुल्तानी मिट्टी मुंह पे लगा लेती हूँ, तो मैंने रोज़ वाटर और थोड़ा सा दूध ऐड करके मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाई है। क्योंकि 3 बज गए, मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा उससे पहले जो है ना मेरी स्किन को थोड़ा फ्रेश कर लूँ। बहुत डल सी हो गई थी और चेहरा मुरझा सा गया था इस रूम में जल जल के। इतनी गर्मी स्किन जलेगी ना। तो ये चीज़ें तो लगानी पड़ेंगी। चलो अब मैं चीज़ खा लूँ अपनी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। और गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसे सुनकर आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गाजन गया था हेवन स्टोर पर और वहाँ पे गाजन को हमारे फैंस मिले। अब मैं नहीं जानती वो कौन है, गाजन ने मुझे बताया और गाजन झूठ नहीं बोलता। तो मैंने उसे कहा गाजन तुम झूठ बोल रहे हो? कहता है नहीं नहीं। मैंने कहा खाओ अपनी जिम्नास्टिक की कसम। कहता है जिम्नास्टिक की कसम। वहाँ उसको एक बच्चा था और एक उसकी सिस्टर थी। तो उन दोनों ने बोला कि हम ना आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके फ़ैन हैं, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो यकीन जाने मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझ में और हिम्मत और हौसला पैदा हुआ कि मैं और अच्छे से व्लॉग्स बनाऊं। तो बस इसी तरह आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, हमारी व्लॉग्स को अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में शेयर करें। इतनी मेहनत करती हूँ मैं स्टडी के साथ साथ, स्टडी में भी खपती हूँ और यूट्यूब में भी खपती हूँ।
तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए, और जब मैं सुनती हूँ कि हाँ भाई चैनल ग्रो कर रहा है तो मेरे अंदर और हिम्मत और हौसला पैदा होता है कि हाँ मैं और व्लॉगिंग करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। सो गाइस, बस मैंने मुंह पे लगाया हुआ है मड मास्क। इसको मैं जब ड्राई होगा तब उतारूंगी, और जब मैं अब अकेडमी के लिए रेडी होंगी ना, अब फिर मैं आपसे मिलूंगी अकेडमी के लिए रेडी होकर। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अकेडमी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अकेडमी आकर। तो किधर नीरव आपके साथ है, फिक्र ना करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लॉक लगाने। तो गाइस कोलपी जा चुकी हैं एकेडमी, और मैंने आज एकेडमी से की थी छुट्टी क्योंकि बहुत गर्मी थी, और सच कहूँ तो मेरा खुद भी एकेडमी जाने का दिल नहीं कर रहा था, बहुत गर्मी थी। तो अभी बस मैं जा रही हूँ मार्केट, अंकल जी के साथ कुछ सामान था वो लेना था, और बिल भी हमने सबमिट करवाना था, बिल भी आ गया था। अभी बस अंकल जी आने वाले हैं, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। अब मैं आपसे मिलती हूँ मार्केट से आके। तो मार्केट से मैं आ गई हूँ। अब मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। अब मैं देखती हूँ आज खाने में क्या बनाया है हमने। माशाल्लाह, खाने में आज बने हैं टिंडे और साथ में चिकन। वैसे ये तो मेरा फेवरेट खाना है, तो इसलिए मुझे तो लगी है बहुत ज़्यादा भूख। अब मैं खाना खाऊंगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।